बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रश्मि अपने माँ पिता के साथ रहती थी। वह बहुत लंबी थी, इसलिए उसकी शादी के लिए कोई लड़का वाला उसे देखने आता तो उसकी लंबाई के कारण वह चला जाता था। उसके दोस्त सभी उसका बहुत मजाक बनाते थे। जी, दिन प्रतिदिन अपनी रश्मि की लंबाई बढ़ती ही जा रही है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। कुछ दिन बाद वह छत को छू जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसकी शादी भी हम लोग कैसे करेंगे? गांव के सारे लोग इसका मजाक बनाते हैं। हाय, ये कैसी किस्मत हुई मेरी। नहीं भाग्यवान, सब अपनी अपनी किस्मत से आता है। मेरी रश्मि भी अपनी किस्मत लेकर आई होगी। उसके साथ जो होना होगा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो और मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। चिंता कैसे ना करूं जी। आज भी लड़के वाले जब देखने आए तो इसकी लंबाई के कारण वो वापस कुछ बोले चले गए। गांव के भी सब इसका मजाक उड़ाते हैं। मैं माँ हूं ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। अच्छा खैर छोड़िए, आप खेत से आए हैं, भूख भी लग रही होगी। मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। एक दिन रश्मि सुबह सुबह कहीं जा रही थी। रश्मि बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कहीं घूमने जा रही हो क्या? हाँ माँ, मैं अपनी दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ। गीता और सीता मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं जाती हूँ। मत जा रश्मि, वो सब तेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। आज भी तू जाएगी तो फिर तेरा मजाक उड़ाएंगे और फिर तू रोती हुई घर आएगी। इससे अच्छा है तू जा ही मत, घर पर ही कुछ खेल ले। नहीं माँ, वो सब मेरे दोस्त हैं। वो सब मजाक भी उड़ाते तो मुझे बुरा नहीं लगता। जाने दो ना माँ, जल्दी आ जाऊंगी। रश्मि अपनी दोस्त गीता और सीता से मिलने के लिए पहुंच जाती है। आ गई लंबी तू। कितने पेड़ को तोड़ते आई है, कितने जानवर को मारते हुए आई है, ये बता दे। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। फिर तुम मेरा मजाक क्यों बनाती हो इतना ज्यादा? मैं क्यों किसी को मारूंगी? इसमें मेरी क्या गलती कि मैं इतनी लंबी हूँ? नहीं नहीं, तेरी क्या गलती? तेरी नहीं तो क्या मेरी गलती है? दोनों मिलकर रश्मि का खूब मजाक बनाते हैं। आज तो हद ही हो गई। दोनों उसे जितनी देर तक बातें किए उतनी देर तक बस रश्मि का मजाक ही बनाते रहे। यह सबसे रश्मि बहुत दुखी हो गई और वह पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। पहाड़ी से गिरते ही रश्मि की मौत हो जाती है और वह भयंकर लंबी चुड़ैल बन जाती है। हाँ, रश्मि चुड़ैल लंबी चुड़ैल बन जाती है। पूरी जिंदगी मुझे सबने बस बेइज्जती किया। किसी ने मुझसे प्यार से बातें नहीं किया। जहाँ भी जाती मेरी सब लंबाई के कारण मेरा मजाक उड़ाते। इसमें मेरी क्या गलती थी? जितने भी लड़के वाले मुझे देखने आए, मेरी लंबाई के कारण मुझे छांट के चले गए। मुझे कितना दर्द हुआ ये तो मुझे ही पता है। अब मैं सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं जीने दूंगी। लंबी रश्मि चुड़ैल सबसे पहले अपनी दोनों दोस्तों के पास आती है। वो दोनों पार्क में खेल रहे थे और लंबी चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई है? हम लोग को छोड़ दो, हम लोग छोटी सी बच्ची है, मत मारो। तुम कौन हो? अपनी दोस्त को कोई इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है, वो भी मुझे? तुम दोनों तो मुझे कभी नहीं भूल सकते। तुम लोग मुझे कैसे भूल गए? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ रश्मि, जिसे तुम लोगों ने इतना परेशान करके मार डाला। रश्मि, मुझे माफ कर दो। हम दोनों ने बहुत गलत किया, तुम्हारी बहुत बेइज्जती की। मुझे माफ कर दो। तुम लोग की वजह से मेरी जान गई और अब तुम माफी मांगती हो? नहीं, तुम लोग को मरना ही होगा, मेरी तरह मरना ही होगा। तभी मेरा बदला पूरा होगा और मुझे मुक्ति मिलेगी। तभी लंबी रश्मि चुड़ैल दोनों पे हमला कर देती है। दोनों को वहीं पर मार गिराती है और उसका बदला भी पूरा हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है।
अब मेरा बदला पूरा हो गया और मुझे मुक्ति मिलेगी और मेरी आत्मा को शांति भी मिलेगी। अब मैं आराम से जा सकती हूँ। इन लोगों ने मुझे बहुत तरपाया है। बच्चों, तुम्हें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। वो लंबा है, छोटा है, मोटा है या पतला है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसकी नीयत को देखो। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।